एक समय की बात है, मगध राज्य में केशव नाम का एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। केशव अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और दिनरात भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह इतना गरीब था कि कई बार उनके घर चूल्हा तक नहीं जलता था। वह मानता था कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, इसलिए वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था और न ही कभी धन के लिए लालायित होता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही संतोषी थी, लेकिन जब उसने अपने पति को भूख से कमजोर होते देखा तो उसका धैर्य जवाब दे गया। एक शाम जब वे केवल जल पीकर सो रहे थे तो पत्नी ने दुखी होकर कहा, पत्नी नाथ, आपकी भक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन क्या भक्ति हमें भूखे मरने से बचाएगी? आप इतने विद्वान हैं, यदि आप एक बार नगर के राजा से मिलें तो निश्चित ही वह आपकी सहायता करेंगे। आपका धर्म केवल तपस्या करना नहीं है, बल्कि इस शरीर को भी बचाए रखना है। केशव ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन उसने अपने वस्त्र ठीक किए और राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजा से भेंट और भाग्य की परीक्षा। राजा बहुत ही न्यायी और दानवीर थे। जब केशव महल पहुंचा तो राजा को एक ज्ञानी ब्राह्मण के आने की खबर मिली। राजा ने केशव का आदर सत्कार किया और पूछा कि वह किस इच्छा से आए हैं। केशव ने कहा, महाराज, मैं धन संपत्ति की कामना से नहीं आया हूँ, परंतु गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए मुझे कुछ सहायता की आवश्यकता है। मैं जो भी कमाता हूँ वह क्षण भर में समाप्त हो जाता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। राजा ने केशव को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा कि इन मुद्राओं से वह अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकता है। केशव अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी पत्नी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह तेजी से उन सोने के सिक्कों को लेकर अपने गांव की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे नदी पार करनी थी। जैसे ही वह नाव में चढ़ा, उसका पैर फिसला और स्वर्ण मुद्राओं की पोटली नदी के गहरे पानी में गिर गई। केशव ने चिल्लाया, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि वह पोटली उसके हाथ से निकल गई। केशव ने गहरे दुख के साथ सोचा, यही मेरे कर्मों का फल है। वह निराश होकर वापस घर की ओर चल पड़ा। पत्नी ने जब उसे खाली हाथ देखा तो फूट फूट कर रोई। दोबारा राजा से भेंट और दूसरी दुर्घटना। 2 दिन बाद पत्नी के आग्रह पर केशव एक बार फिर राजा के पास गया। राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने 2 दिन में ही सारा धन कैसे खर्च कर दिया। राजा ने पूछा तो केशव ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। राजा को उसकी सरलता पर दया आई और उन्होंने केशव को इस बार 200 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस बार केशव की पोटली सुरक्षित है। केशव खुशी खुशी घर की ओर भागा। रास्ते में उसे एक भूखी गाय मिली जो पीड़ा से तड़प रही थी। केशव का दयालु हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, धर्म का पालन करने से पहले इस जीव की पीड़ा दूर करना मेरा कर्तव्य है। वह गाय को लेकर पास के बाजार गया और उसकी पोटली से कुछ मुद्राएं निकालीं। अचानक गाय ने अपनी जीभ से पोटली चाटनी शुरू कर दी और देखते ही देखते पोटली समेत सारी मुद्राएं निगल लीं। केशव ने हैरान होकर गाय को देखा, पर वह असहाय था। हताश होकर वह फिर घर लौट आया। पत्नी ने सुना तो वह सदमे में आ गई। उसने कहा, हे नाथ, मुझे लगता है कि भाग्य ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया है। तीसरी बार राजा की सहायता और तीसरा दुर्भाग्य। पत्नी ने हार नहीं मानी और तीसरे दिन फिर केशव को राजा के पास भेजा। राजा को जब यह तीसरी कहानी पता चली तो वह हंसे और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा भाग्य सचमुच विचित्र है।
इस बार राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी, बल्कि एक कीमती मछली दी, जिसे राजा ने विशेष रूप से पकड़वाया था। राजा ने कहा, इस मछली को बेचकर तुम पर्याप्त धन कमा सकते हो। केशव इस बार अत्यधिक सावधानी से मछली को लेकर जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जल्दी से मछली काटने के लिए चाकू निकाला। जैसे ही उसने चाकू चलाया, मछली के पेट से एक विशालकाय हीरा निकला, जिसकी चमक से पूरा घर जगमगा उठा। केशव और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जंगल में उसी समय ज्ञानी साधु से मिलने से रेंगता हुआ आया। केशव ने साधु को अपनी तीनों दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया। भाग कर देखा, लेकिन सांप बिल में गायब हो चुका था। क्या मेरे भाग्य में कभी सुख नहीं है? केशव ने गहरी सांस ली और शांत मन से कहा, भाग्य ने फिर अपना खेल दिखाया। साधु ने गहरी सांस ली केशव की और अपने दिव्य ज्ञान से केशव का पूर्व जन्म अपने पति की बात पर विश्वास हो गया कि उनके भाग्य में सुख नहीं है। इस जन्म का सुख और दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अगले दिन केशव राजा से पिछले जन्म में तुम एक निर्दयी साहूकार थे। तुमने एक गरीब व्यक्ति का घर छीन लिया था और उसे भगा दिया था। साधु, जब तुम पहली बार राजा से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ रहे थे तो वह तुम्हारा कर्ज था जो तुम्हें पूर्व